वेलकम टू एपिसोड नंबर 236, 11 एपिसोड का 4वां एपिसोड शुरू हो रहा है। आदित्य अभी भी साधु महाराज को ही देख रहा था। उनके चेहरे पर एक स्माइल थी जिसे वो समझ ही नहीं पा रहा था। उसे पता था कि उस स्माइल के हजारों मतलब और मायने हो सकते हैं। शायद वो खुश थे या फिर दुखी, आदित्य का समझ पाना मुमकिन नहीं था। उसने जब जब भी साधु महाराज को देखा था तो वो इसी तरह से मुस्कुराते रहते थे और उनके चेहरे से वो अनुमान नहीं लगा सकता था कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन उसे यह जरूर पता था कि अपने मन में वो जो भी सोचेगा साधु महाराज को वो पता चल ही जाएगा। शायद जब वो आज गलत और सही इस फैसले के बारे में इतना सोच रहा है तो शायद साधु महाराज उसकी मदद करने ही यहां पर आए हैं। उसे वो सोचकर अच्छा लगने लगा, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं रहा था। वो बस इस चीज का इंतजार कर रहा था कि साधु महाराज आगे रहकर कुछ कहें, पर वो चुपचाप बैठे बस उसकी तरफ से एक टक देख रहे थे। आदित्य को तब लगा कि शायद साधु महाराज उसके ही कुछ कहने का इंतजार कर रहे हैं, और तब आदित्य ने बात को स्टार्ट करते हुए पहले उनसे पूछा, क्या आप कुछ खाएंगे साधु महाराज? मैं यहाँ पर कुछ खाने नहीं आया हूं आदित्य, मेरा पेट तो पहले से ही भरा हुआ है, साधु महाराज ने बहुत ही आराम से कहा। तब आदित्य को समझ आ गया कि वो यहाँ पर उससे बात करने आए हैं, पर वो आदित्य से चाहते हैं कि वो आगे रहकर बात करे। और तब उसने यही बात सोचकर कहा, महाराज मुझे माफ कीजिएगा कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, लेकिन अगर आप खाना नहीं खाना चाहते तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? और अगर मैं जो सोच रहा हूं आप इसलिए आए हैं तो आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? तुम क्या सोच रहे हो आदित्य, वो मुझे कैसे पता होगा? अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है उसे मुझे बता दो और फिर हम आराम से बात कर लेंगे, साधु महाराज ने अपने उसी टोन में कहा। तब आदित्य को इस बात के लिए एश्योरेंस मिल गई थी कि साधु महाराज खुद उससे कुछ भी नहीं कहेंगे और वो आदित्य से ही अपने मन की बात जानना चाहते हैं। आदित्य ने फिर सोचा कि उसे अपने मन की वो सारी बातें साधु महाराज के सामने रख देनी चाहिए, क्योंकि उनके अलावा वो किसी को भी ये सारी बातें नहीं बता सकता। यही बात सोचकर उसने साधु महाराज से आगे कहा, ठीक है महाराज, अगर आप बताना नहीं चाहते तो मैं ही बता देता हूं। हाँ, अब सही सोच रहे हैं कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन वो बात उस बारे में है जो आपने मुझे थोड़े दिन पहले कही थी। आपने मुझे कहा था कि मैं गलत फैसले लेता जाता हूं और धीरे धीरे करके वो चीजें बिगड़ती रहती हैं। आपको पता था कि मैंने गलत फैसला लेकर अमित और ट्विंकल की जान खतरे में डाल दी। मृणाली की जान भी मेरी वजह से ही खतरे में पड़ी। उन सब गलत फैसलों की वजह से मुझे फाइट कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करना पड़ा था और उसकी वजह से अब अनामिका की डेथ हो गई। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था महाराज, पर शायद मैं मजबूर था और मजबूरी में ही मैंने वो गलती की है। लेकिन मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि आज जो मैंने किया, जहां पर मैंने अपने दुश्मनों को जड़ से खत्म करने के लिए उनकी जान ले ली, तो क्या वो सही था या नहीं? मैं इस बात की सोच से बहुत परेशान हूं कि ये मेरी गलत फैसले वाली कैटेगरी में आएगा या फिर सही फैसले वाली कैटेगरी में। इस बात को मैं किसी और के सामने नहीं रख सकता, इसलिए मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था। मुझे पता है कि आप हमेशा मुझे देख रहे होते हैं और मैं जहां पर भी जाता हूं आप मुझ पर नजर रखते हैं, और इसलिए ही आप यहां आकर मेरे सामने बैठे हैं। मुझसे बात कीजिए महाराज और मुझे इस बात की सफाई दे दीजिए कि मैंने जो किया था वो गलत था या नहीं। आदित्य ने जब अपनी बात कंप्लीट की तो उसकी इस बात को सुनकर साधु महाराज के चेहरे पर उसी तरह की स्माइल आ गई। तब आदित्य कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसे फिर से ये पता था कि साधु महाराज अपने मन में किसी बात को सोच रहे हैं, और फिर उन्होंने ऐसे ही स्माइल करते हुए कहा, गलत और सही तो इस बात पर निर्भर करता है आदित्य कि तुम किस चीज को किस तरीके से देखते हो। किसी चोर के लिए चोरी करना सही चीज होती है और दूसरों के लिए गलत बात। बात वो है कि इंसान खुद चीज को किस तरह से देखता है। तुम बताओ, क्या तुमने जो किया वो गलत किया या फिर सही? तुम्हें जो भी लगता है उसके हिसाब से ही मैं मेरा उत्तर दूंगा। जब साधु महाराज ने कहा तब आदित्य को समझ आ गया
कि वो बस उसके अंदर की सारी बातों को बाहर निकलवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो सब कुछ उनके सामने साफ साफ रख दे। आदित्य को भी पता था कि उसे यही करना पड़ेगा और वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके पास एक वेटर आया जिसने आदित्य की टेबल पर सब्जी और रोटी रख दी। तब वो वेटर साधु महाराज को देखने लगा। उन्होंने हर बार की तरह ही सफेद कपड़े पहने हुए थे और किसी को भी देखकर ऐसा लग सकता था कि वो ढोंगी हैं। लेकिन इतनी ही देर में आदित्य ने उससे कह दिया कि वो उसके साथ हैं और वेटर उन्हें घूरता हुआ आगे चला गया। तब आदित्य ने एक बार फिर से साधु महाराज की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर उनसे आगे कहा, महाराज, मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये बात आपको भी पता है कि मैंने जब से जिंदगी में कदम रखा है तब से ही अनुराग और निखिल दोनों ही मुझे सताते आए हैं। पहले निखिल ने मुझे मारने की कोशिश की, उसके बाद अनुराग ने मुझे मनाली के खिलाफ भड़काया। एक बार फिर से उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की और वो लगातार मुझ पर हमला करते जा रहे थे। जब मैं उस दिन मरने की कगार पर आ गया था तब मैंने सपने में भी दूसरे आदित्य को देखा था और वो मुझसे यही कह रहा था कि मैं घूम फिरकर बार बार अनुराग और निखिल पर ही अटक जाता हूं और उनसे आगे बढ़ ही नहीं पाता। वो बात मेरे मन में बहुत दिनों से चल रही थी और आज जब मुझे मौका मिला तो मैंने उस काम को कर दिया। अब मैं बस उसको इस नजर से नहीं देख रहा कि मैंने गलत किया या नहीं। हाँ, पर कहीं ना कहीं मुझे इस चीज का रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसा किया ही क्यों। और तुम्हें क्या लगता है आदित्य कि तुम इस तरह से अपने आप को सजा देते रहोगे, अपने मन में इन बातों को सोचते रहोगे कि जो भी तुम कर रहे हो उससे किसी दूसरे आदमी पर क्या फर्क पड़ता है? क्या ये सही बात है? क्या तुम्हें लगता है कि किसी का ये सोचना कि तुम गलत हो या सही, इससे तुम्हारे ऊपर कुछ भी फर्क पड़ता है? क्या इससे कहीं पर भी तुम्हारा बदला लेना या फिर लोगों को मारना बंद हो सकता है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन बातों को अगर सोचोगे तो उससे कुछ मतलब निकलेगा? जब साधु महाराज ने आदित्य के सामने वो सवाल रखे तब वो उन चीजों को एनालाइज करने लगा। उसने सोचा कि साधु महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई उसके बारे में गलत सोच भी लेगा तब भी आदित्य अपने बदले के लिए नहीं रुकने वाला। अगर उसे आज तक बदले की भावना ही आगे बढ़ाते हुए लाई है और अगर उसने गलत फैसले ही लिए हैं तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि उसे अपने परिवार की मौत का बदला लेना है और कुछ नहीं। उसे समझ आ रहा था कि साधु महाराज किस तरफ इशारा कर रहे हैं और वो उसके मन से किस चीज को निकलवाना चाहते हैं। तब आदित्य ने इस बात को सोचकर उनसे कहा, हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। इसकी वजह से मुझे कहीं पर भी इस चीज का असर नहीं पड़ेगा कि कोई आकर मुझे रोक पाए। मैं अपने बदले को सबसे ऊपर रखता हूं और शायद उसकी वजह से ही मैं कभी भी नहीं रुकूंगा। पर कहीं ना कहीं मुझे बस इस बात का फर्क पड़ रहा था कि आप मेरे फैसले को किस तरीके से देखते हैं। मैं आपका शिष्य हूं और अपने गुरु की बात और उनकी नजर से चीजों को देखने की कोशिश करता हूं। हर बार यही चाहता हूं कि मैं किसी तरह से आपके रास्ते को ना छोड़ूं और कहीं पर भी आपको इस चीज के लिए पछतावा ना करने दूं कि आपने मुझे चुना और मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। जब आदित्य ने इस बात को कहा तब एक बार फिर से साधु महाराज के चेहरे पर स्माइल आ गई और इस बार वो थोड़ी सी हंसी में बदल गई। आदित्य को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या कह दिया है कि वो हंस रहे हैं, लेकिन उन्हें हंसता हुआ देख उसे समझ आ गया था कि वो रिलैक्स हो चुके हैं और उसे कुछ अच्छी बात ही कहने वाले हैं। तब साधु महाराज ने 2 मिनट हंसने के बाद उससे कहा, तुम्हें मेरे विचार से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए आदित्य। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं एक साधु हूं। मैं दुनिया की सारी चीजें छोड़कर बस भगवान की भक्ति में मगन हो चुका हूं और उनके साथ ही मेरा रिश्ता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान क्या करता है और क्या नहीं। मुझे इस चीज से भी फर्क नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हें 10,000 साल के सफर पर ले जाकर या फिर इतनी सारी चीजें सिखाकर कोई गलती की है या नहीं। जब तुम मुझे मिले थे तो तुम बस मरने की चौखट पर थे और मेरा धर्म मुझसे कहता था
कि अगर मैं किसी को बचा सकता हूं तो उसे जरूर बचाऊंगा। इसीलिए मैंने तुम्हें वो जीवन दिया। इसके आगे तुम जो भी करते हो वो तुम्हारे फैसले होते हैं। मैं समय समय पर आकर बस तुम्हें रास्ता दिखाता हूं कि अगर तुम सही कर रहे हो तो शायद चीजें बदल सकती हैं। मुझे इस चीज की उम्मीद पहले ही दिन से थी कि तुम चीजों को बदल सकते हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा या तुम्हारी हर एक गलती या सही चीज का साथ दूंगा। कभी कभी तुम गलत भी हो सकते हो और कभी सही भी, लेकिन इसका फल बस तुम्हें ही जानना है कि तुम किस तरीके से चीजों को देखते हो और किस तरीके से उन्हें आगे ले जाते हो। मैं जितनी भी बातें सोच रहा हूं उसका तुम्हें अगर थोड़ा सा भी फर्क पड़ रहा है तो ये किसी मतलब का नहीं है आदित्य, क्योंकि मेरी बातें तो बस बातें ही हैं और जो तुम कर रहे हो वो एक लक्ष्य के लिए है और वो है तुम्हारा बदला। चाहे कुछ भी हो जाए तुम उस चीज को कभी मत भूलना, क्योंकि जिस दिन तुम अपने धर्म और कर्म को भूल गए उस दिन तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब साधु महाराज ने अपनी बात कंप्लीट की तब आदित्य इसी बारे में सोचने लगा कि साधु महाराज ने पहले भी उसे और अपने आप को कृष्ण और अर्जुन के रिश्ते के बराबर बताया था। उसे पता था कि अगर अर्जुन ने युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने भाइयों का ही वध किया था तो उसने वो नहीं सोचा था कि वो गलत कर रहा है या सही। उसे पता था जो करना है वो करना है। पर आदित्य ने भी इसी बात को सोचकर अपना विचार बना लिया। अब वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा और यही बात सोचकर उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। थैंक्स फॉर योर